दोस्तों बीबीसी के इंडिया संवाददाता डॉक्टर एंड्रू वाइटेड का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। उन्होंने एक लेख लिखा था एक्चुअली। उस लेख के अंदर में उन्होंने जो पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है उनकी इकलौती संतान उनकी बेटी दीना वाडिया के से मुलाकात की थी। वो मुलाकात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो क्या था? दीना वाडिया जी की उस वक्त के नेताओं के बारे में क्या राय थी, सब उन्होंने बड़े खुल करके बताया। और खुद के पिता मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में उनकी राय क्या थी। एक्चुअली वो लिखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की इकलौती संतान दीना वाडिया ने 98 ईयर्स की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कर दिया। वो मर चुकी हैं, है नहीं। दीना वाडिया जो थी वो मीडिया की चकाचौंध से बहुत दूर रहने वाली थी। मैं वो उनसे बीते 5 साल में उनसे मिलने की कोशिश कर रही थी पत्रकार साहब, लेकिन आखिरकार उन्होंने न्यूयॉर्क में मेडिसन एवेन्यू में स्थित अपने अपार्टमेंट में उनसे मिलने का उन्हें मौका मिला, डॉक्टर एंड्रू व्हाइट हेड को। और उसके अंदर में ये बात बता दें कि सन 2002 की है, जब वो अमेरिका में 9/11 की पहली बरसी को कवर करने पहुंची थी। और उनकी कोशिश के चलते हुए दीना उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई थी। और वे इतने आलीशान अपार्टमेंट में रहती थी कि जिसकी लॉबी में भी बुलावे के बिना पहुंचना संभव नहीं था। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूं कि दीना वाडिया कभी भी जिन्ना के साथ में पाकिस्तान नहीं गई। जिस तरह जिन्ना जाकर वहां बस गए थे वो कभी नहीं गई। हाँ, बीच में वो एक दो बार गई हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू उनका जो इंटरव्यू था उसको रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था कि इसको रिकॉर्ड मत कीजिएगा। ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कहने और तस्वीर खिंचवाने से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं ना ऑन रिकॉर्ड कुछ बोलूंगी और ना ही आप कोई तस्वीर खींचेंगे। हालांकि इंटरव्यू खत्म होने के बाद उन्होंने पत्रकार साहब को उनके पोर्ट्रेट की तस्वीर खींचने दी, जो कि साल 1943 में लंदन में पेंट की गई थी। तब वे नुस्ली वाडिया को जन्म देने वाले थे। नुस्ली वाडिया दीना वाडिया के बेटे थे और दीना वाडिया मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी। लेकिन दीना वाडिया की मौत के बाद पत्रकार लिखते हैं कि उन्होंने जो दीना वाडिया जी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो उनको वचन दिया था कि मैं इसको पब्लिश नहीं करूंगा या कुछ नहीं करा जाएगा, ये मेरे तक रहेगा, तो वो उससे बोलते हैं कि मैं उस प्रॉमिस से अपने से आज़ाद हूं। हालांकि इस इंटरव्यू में उन्होंने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कही, लेकिन फिर भी वो इसको उन डॉक्टर ने इसको सभी के साथ साझा किया। जो जिन्ना की बेटी थी वो बिल्कुल उनकी तरह देखने में लगती थी। जब वो दीना का इंटरव्यू लेने के लिए उनके फ्लैट पर पहुंचे तो दीना जी ने खुद ही दरवाजा खोला, लेकिन वो देखते ही अवाक रह गई। उनका जो रहने का स्टाइल था दीना जी का बड़ा मॉडर्न था। फोटो में लाल चमकदार लिपस्टिक, दुबली पतली काया और चेहरे पर शाही परिवारों जैसे रुतबे के साथ वे जिन्ना की बेटी ही लगती थी। वो चेहरा मिलता था उनको जिन्ना से, तो बिल्कुल वही लगती थी वो। वो लिखते हैं कि दीना ने मुझे अपनी खूबसूरत माँ रति पेटिट की तस्वीर दिखाई। रति पेटिट जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना की पत्नी है। दीना जब सिर्फ 8 साल की थी तभी उनकी माँ की मौत हो गई थी। ऐसे में दीना की परवरिश दीना की नानी ने की थी। हालांकि उनके डेस्क पर उनके पिता की तस्वीर रखी हुई थी, मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर रखी हुई थी, और पिता के बारे में बात करते हुए दीना के चेहरे पर जो भाव झलक रहे थे वो गर्व के भाव थे। उनको गर्व था कि वो मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी हैं। हालांकि दोनों के बीच नेविल वाडिया के साथ दीना की शादी को लेकर तनाव भी रहा। दीना वाडिया ने अपनी शादी जो की थी वो नेविल वाडिया से। वो बताती हैं कि जब जिन्ना मुस्लिम लीग की पाकिस्तान वाली डिमांड को मनवाने में सफल हो गई तो उन्होंने दीना को फोन करके कहा कि हमने करके दिखा दिया, हमने पाकिस्तान को बना करके दिखा दिया। और दीना वाडिया को कभी भी पाकिस्तान पसंद नहीं था। दीना ने कभी भी पाकिस्तान को अपना घर नहीं बनाया। उन्होंने बताया कि वे लंदन और न्यूयॉर्क में लंबा समय गुजार चुकी हैं, लेकिन आज भी उनका अपना घर, अपना शहर वो बॉम्बे को ही मानती हैं। दीना वाडिया अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए पाकिस्तान गई थी। इसके साथ ही जिन्ना की बहन फातिमा से भी 2 बार वो मिली। लेकिन साल 1967 में फातिमा की मौत के बाद से मेरी मुलाकात के बीच उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की।
मतलब जब से फातिमा की मौत हुई थी उसके बाद जब पत्रकार से मिली, जब ये उन्होंने बातचीत की है, उस बीच में वो उनसे कभी नहीं मिले, कभी वो पाकिस्तान नहीं गई। जिन्ना की जो भक्ति थी वो उनको पसंद नहीं थी। जो पाकिस्तान के बंटवारे का जो बात थी मोहम्मद अली जिन्ना की, वो दीना वाडिया को भी पसंद नहीं आई थी। दीना बताती हैं कि उन्हें कई बार पाकिस्तान से बुलावा आया, लेकिन अगर वो वहां जाती तो उनको चिन्ह की तरह से कि ये जिन्ना की बेटी हैं, वो इस्तेमाल करते लोग, और वो नहीं चाहती थी उनको कोई इस तरह से इस्तेमाल करे। उन्होंने उन नेताओं की शिकायत की जिन्होंने उनके देश को लूट लिया। इसके लिए, इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी मुस्लिम देश में लोकतंत्र चलन में नहीं आ सकता। ये शब्द मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी के हैं। हालांकि हमारी मुलाकात के 2 साल बाद वे कराची की यात्रा पर गईं और अपने पिता की कब्र पर पहुंची। और दीना वाडिया जी का नेहरू जी के बारे में कहना था कि नेहरू को कोई भी आदमी बरगला सकता था, कोई भी उनको बहका सकता था, इस टाइप के उनके कमेंट्स थे नेहरू जी के बारे में। दीना ने आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं पर भी अपनी राय जाहिर की। उन्होंने बताया कि वे गांधी को याद करते हैं और जिन्ना भी उन्हें पसंद करते थे, लेकिन नेहरू का जिक्र आने पर वो कहते हैं कि नेहरू को बरगलाना बहुत आसान था, वहीं माउंटबेटन भरोसे के लायक नहीं था। हालांकि उन्होंने सरदार पटेल को बिल्कुल सपाट बातचीत करने वाला नेता बताया था। उनके विचार पटेल जी के बारे में बिल्कुल अलग थे।